छोटे बच्चे को कोरोना से डरा है। वन बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लिमिट तो टी का है, तो बाहर किया e माइनस एस टी को 1 बाय ई एस टी लिखा। इसमें माइनस कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, एस साइन ए टी प्लस ए कॉस ए टी, माइनस कॉमन लेके हटा भी दिया तो लिमिट पलट दिया। बराबर 1 बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अपर लिमिट पहले 0 रखिए टी की जगह पर, ई पर 0 1, एस साइन 0 0, ए कॉस 0 1, तो ए बचा। माइनस इंफिनिटी रखेंगे 1 बाय इंफिनिटी 0 गुना समथिंग, ए बार एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। साइन ए टी का लैप्लास आ गया, आर्टिकल नंबर 6, फाइंड Laplace transformation of cos at। ये सेम तरीके से बनेगा, ये होमवर्क दे देते हैं। ये आएगा s बटे एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आर्टिकल 7, फाइंड Laplace transformation of Tn। N is a positive integer। सॉल्यूशन लिखे इसका, Laplace transformation of Tn 0 to infinity e minus st ft dt। बराबर 0 से इंफिनिटी Tn e माइनस एस टी डी टी। बाय पार्ट्स लगाने जा रहे हैं, तो पहले अलजेब्रा तब एक्सपोनेंशियल लिया। पहला फंक्शन, दूसरे का इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन। वन बाय Tn by est from infinity to 0 plus
प्लस n बाय s 0 से इंफिनिटी n माइनस 1 e माइनस st dt। बराबर 1 बाय s t का मान 0 रखें, 0 e पर 0 1 0 by 1 that is 0। t का मान इंफिनिटी जब रखेंगे तो इंफिनिटी बटे इंफिनिटी इंडिटरमिनेट हो जाएगा। तो ऐसे जगह पर हम लोग उसका लिमिटिंग मान यूज करते हैं। t का मान इंफिनिटी रखना, प्लस n by s 0 to infinity tn minus 1 e minus st dt। One by s n by s tn minus 1 e minus st dt। ये लिमिट 0 कैसे लिखा समझ गए होंगे। लिमिट t tends to infinity tn by est। लेवल 12 क्लास में एक चीज पढ़ाए थे, लापिडल रूल। ऊपर अलग डिफरेंशिएट करें, नीचे अलग करें और तब तक करते रहें जब तक उसकी डिटरमिनेंसी खत्म ना हो जाए। तो इसको देखें तो ऊपर एक बार अगर करेंगे t तो मौजूद ही रहेगा, फिर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी देगा ही। 2 बार करेंगे फिर t रहेगा। n बार अगर करेंगे पार्ट 1 n को अगर n बार करेंगे तो क्या मिलेगा, और est को n बार करेंगे Sn, समझा। ex को अगर n बार करने कहें, एक बार में, दूसरी बार में, तीसरी बार में, nवीं बार में। अब देखिए मान रखेंगे फैक्टोरियल n t का मान इंफिनिटी। हमने कौन सा रूल लगाया, लापिडल रूल। n by s 0 से इंफिनिटी tn minus 1 e minus st dt। हो गया। ये एक स्टेप करने के बाद ये रिजल्ट अभी हमारे पास आया है। हमने पहला इंटीग्रेशन किया, कौन सा इंटीग्रेशन था, es माइनस st। इसको जब इंटीग्रेट किया पहली बार में तो यहाँ पहुंचे और अभी इंटीग्रेशन बचा हुआ है। अब इसके आगे चलेंगे, इसको घेरा लगा दीजिए।
बैकवर्ड्स लगेगा। पहला फंक्शन दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन and by 1 by Tn minus 1 by Tst plus n minus 1 by 0 से infinity e minus st dt n by 1 by t का मान 0 रखिएगा तो 0/1 दैट इज 0। इंफिनिटी जब रखिएगा तो फिर वही इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, फिर लॉपिटल लगाइएगा। तब लगाना नहीं, डायरेक्ट लिखना है, एक बार लगा के दिखा चुके हैं। n minus 1 by 0 से इंफिनिटी e minus st dt and n minus 1 s square 0 से इंफिनिटी Tn minus 2 e minus st dt। दूसरा घेरा लगाइए। इस इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत? n minus 1 by s square पहला फंक्शन दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन। n minus 1 by s square 1 by s t by n minus 2 est from n minus 2 by s 0 से infinity e minus st dt and n minus 1 by s square n minus 2 by s e minus st dt and n minus 1 n minus 2 by s cube t n minus 3
E minus ST dt. ये प्रक्रिया क्या बता रही है? तब तक इंटीग्रेशन चलता रहेगा जब तक ये वाला t बचता रहेगा। लेकिन लग रहा है कि t घटता जा रहा है। पहले में देखिए tn-1 था, दूसरे घेरा में tn-2 था, तीसरे घेरा में tn-3 था। तो nवां घेरा जब बनेगा गायब हो जाएगा। लिखिए प्रोसीडिंग इन द सिमिलर फैशन, proceeding in the similar fashion, we get Laplace of Tn बराबर n-1 यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए बात पर। ये खत्म होगा जब t पर n-n होगा। यहाँ पर n आने के लिए जैसे 3 आता है तो यहाँ पर 2 आ रहा है, 2 था तो यहाँ पर 1 था। अगर यहाँ n लाएंगे तो यहाँ पर और पहले स्टेप में s था, दूसरे में s² आया, तीसरे में s³ आया, तो n में Sn रहा होगा 0 से इंफिनिटी। ये तो t0 1 n-1 n-2 1 Sn E minus St minus S 0 to infinity। n-1 n-2 से 1 तक को फैक्टोरियल n कहेंगे। 1/s 1/est infinity to 0। फैक्टोरियल n बटे Sn प्लस 1 1/1 1/infinity। फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n Sn प्लस 1। Laplace ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ Tn क्या निकला? फैक्टोरियल n बटे Sn प्लस 1 when n is a positive integer। कोई दिक्कत समझने में? उसकी कॉपी से क्या उतार रहा है? क्या उतार रहा है? ध्यान यहाँ दीजिए, तो वहां पर खींच के भी इधर लाएंगे। बुढ़ापे तक समझाना पड़ेगा यार, बड़े हो गए हैं। आप लोग को पता होना चाहिए, हमारे पढ़ने के लिए पढ़ के चले जाएंगे। बैठ के गप कीजिएगा वहां पर। बाद में परेशान होगा, एग्जाम के वक्त तो परेशानी बहुत हो जाएगी। कल पार्ट 3 में यहाँ के एक बच्चे एक्सपेल हो गए। लास्ट डे सोचिए, लास्ट डे लास्ट पीरियड में जो एक्सपेल हो गई, चोरी कर रहा था। एक एक बात कॉपी से आता है, एक एक बात सजेशन से आता है, उतना सा भी नहीं पढ़ सकता है।
साल भर बैठ के कब जाएगा, लास्ट में चाहे पढ़ने कहाँ से होगा। Laplace transformation of Tn for any n, चाहे पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, फ्रैक्शन में हो, किसी भी n के लिए। तो ये जो करने जा रहे हैं इसके पहले वाले में भी ये रूल लगा सकते थे। By definition, Laplace of Tn 0 से इंफिनिटी e पर माइनस st ft dt। पुट करें st बराबर x, dt बराबर dx बटे s। लिमिट चेंज करेंगे, ये किसका लिमिट दिया हुआ, t का। जब t का मान 0 तब x का मान 0, t का मान इंफिनिटी, x का मान इंफिनिटी। 0 to इंफिनिटी e पर माइनस x, t का मान x बटे s, dt का मान dx बटे s। समझे? 0 से इंफिनिटी e माइनस x, xn sn प्लस 1 dx। वन बाय sn प्लस 1 बाहर, 0 से इंफिनिटी e माइनस x xn dx। 1 बाय sn प्लस 1, 0 से इंफिनिटी e माइनस x x पर n माइनस 1 dx। n को लिख सकते हो 1 बाय, इस चीज को आप पहचानते हैं, गामा n प्लस 1। 0 से इंफिनिटी e पर माइनस x x पर n माइनस 1 dx। n का जगह ये लिए हुआ है गामा n, मतलब गामा n प्लस 1। ये चीज आप इसके जो जस्ट पहले था उसमें भी यूज कर सकते थे। यही बात आता, गामा n प्लस 1 का मान कितना, फैक्टोरियल n, गामा 10 का मान फैक्टोरियल 9, गामा n बराबर फैक्टोरियल n माइनस 1 लिखाए हुए हैं, गामा n प्लस 1 फैक्टोरियल n बाय sn प्लस 1। अब इसको अलग से निकालने की जरूरत क्यों पड़ी, वो सिर्फ पॉजिटिव पर लगा सकते हैं फैक्टोरियल वाला, निगेटिव पर अगर हम चाहें तो उसे नहीं लगा सकते। फैक्टोरियल n अनडिफाइंड, एस एन प्लस 1 अनडिफाइंड हो जाएगा।
और ये क्या है, सब पर लगेगा, पॉजिटिव दें निगेटिव दें, सबके लिए गामा का मान निकलता है। ये एक जनरल फॉर्मूला हो गया Tn का। तो समझिए इसी को याद कर लें, जब जरूरत पड़ेगी इसमें जाने की तो चले जाएंगे। Laplace transformation of 1 by s। अब ये फॉर्मूला हमें हर वक्त याद रखना होगा। Laplace transformation of Tn gamma n plus 1 या फैक्टोरियल n बटे, चीज तो दोनों सेम है, लेकिन ये हमेशा आप नहीं लगा सकते, ये हमेशा लगा सकते। Laplace transformation of EAT 1 by s minus a। Laplace transformation of sin AT a by s square plus a square। Laplace transformation of cos AT s by s square plus a square। Laplace transformation of sin hyperbolic AT Laplace transformation of cos hyperbolic AT देखिए तो साइन 80 का देखिए और साइन हाइपरबोलिक का देखिए सेम है, खाली नीचे प्लस है या इसी तरह cos 80 और cos हाइपरबोलिक 80 तो एक याद रहेगा तो अपने याद हो जाएगा। इतना सा फॉर्मूला हमें याद रखना होगा। So that Laplace transformation is a linear transformation, यानी इसे हम टुकड़े में बांट सकते हैं। भाषा में भी लिख के पूछ सकता है। या show that Laplace transformation A1 F1 t plus A2 F2 t
बराबर A1 Laplace F1t प्लस A2 Laplace F2t। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के यही मतलब हुआ ना, उसे हम टुकड़े में बांट सकते हैं। प्रूफ लिखें, Laplace transformation of A1 ft plus A2 ft बराबर किसी भी फंक्शन का लैप्लास लिखना हो e पर माइनस st में कोई दिक्कत? 0 से इंफिनिटी e पर माइनस st A1 F1t dt 0 से इंफिनिटी e पर माइनस st A2 F2t dt। इंटीग्रेशन ओवर लीनियर प्रॉपर्टी तो 12 से ही पता है। A1 को इंटीग्रेशन से कोई मतलब है? इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में हो रहा है। A1 बाहर 0 से इंफिनिटी e पर माइनस st F1t dt A2 बाहर 0 से इंफिनिटी e पर माइनस st F2t dt। A1 ये देखिए तो क्या है? लैप्लास है किसका? F1t का। लैप्लास ऑफ A2 ये वाला लैप्लास है F2t का। थोड़ा छोटा सा थ्योरम है, 2 बार पूछा भी। Laplace transformation is a linear transformation। कल तो ऑब्जेक्टिव होगा ना? क्या चल रहा था ऑब्जेक्टिव में?